अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए गोल्डन सर्च मेथड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंटरवल हाविंग मेथड देखा, जिसको 3 पॉइंट सर्च मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे सिमिलर ही है, यानी कि इसमें भी एक एल्गोरिथम होगा और इसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले देखें, ये गोल्डन सर्च मेथड है ना, तो इसमें गोल्डन रेशियो एक होती है, ये वाली रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। तो इंटरनेट पे भी लिखेंगे ना, आपको इसकी एप्लीकेशन नज़र आएंगी। तो ये यानी कि इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये गोल्डन रेशियो है, इसका यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा, 1/5 ले लें या 5-1 ले लेना, तो इसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली आ जाती है कितनी। इसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली आ जाती है 0.618033। ठीक है, ये आ जाती है। अब यहाँ पर कई बुक्स में इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा, कई बुक्स में इसको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है ना। तो मैं इस यहाँ पर के यूज़ करूँगा। क्या के यूज़ करूँगा, और के की कीमत क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, के की कीमत ये वाली हम रख लेंगे। 1/5 या 5-1 तो वो ज़रा पेचीदगी वाली चीज़ हो जाती है, तो आसानी के लिए हम यहाँ पर के यूज़ कर लिया करेंगे, और के की कीमत क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, अच्छा, ये जो गोल्डन सर्च मेथड है ना, ये यूनी मॉडल फंक्शन पे अप्लाई होगा। किस पे, यूनी मॉडल फंक्शंस पे। यूनी मॉडल फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन कि अगर हम किसी इंटरवल की बात करें ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकल मिनिमा या मैक्सिमा लाया करता हो। ओनली वन लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर लें, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम गोल्डन सर्च मेथड को मिनिमा फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा यूनी मॉडल फंक्शन लेना है जिसके इंटरवल में एक ही मिनिमा लाया करता हो, तो उसको हम गोल्डन सर्च मेथड में यूज़ करते हुए यानी कि वो मिनिमा फाइंड करेंगे। ठीक है, चलें जी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ तक। गोल्डन सर्च मेथड है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम कहता वी वांट टू फाइंड द मिनिमम ऑफ अ यूनी मॉडल फंक्शन इस इंटरवल में। एप्सिलॉन क्या है, हमारी लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, जितनी हम चाहते हैं। एप्सिलॉन जितना छोटा होगा उतना ही आंसर हमारा एक्यूरेट आएगा, उतना ही आंसर एक्यूरेट आएगा। और एप्सिलॉन जितना छोटा होएगा, एक्यूरेट तो आंसर आएगा लेकिन मुशक्क़त उतनी ही करनी पड़ेगी, यानी कि फिर ये मेथड उतना ही लेंथी होता जाएगा, उतनी ही आइट्रेशन ज़्यादा होगी। अभी इसकी कीमत 0.1 रखी है, तो ये 10 आइट्रेशन तक चला गया। ठीक है, अगर 0.01 रखें तो और पता नहीं कितनी आइट्रेशन होंगी। ठीक हो गया, एल्गोरिथम देख लें अब इसका। सबसे पहले ना इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन में क्या करना है कि आपने एक इंटरवल ले लेना है। जिस इंटरवल, ये इंटरवल आ गया, ये यूनी मॉडल फंक्शन आ गया जी, ये इंटरवल आ गया, ये यूनी मॉडल फंक्शन आ गया। नेक्स्ट देखें कि ये हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी आ गई है, इसको हम 0.1 या जितना मर्जी आप लोग रख लें। ठीक है, अब यहाँ पे के यूज़ करेंगे, के की कीमत मैंने आपको बता दी है। ये सारा इनिशियलाइजेशन के स्टेप में आ गया है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है, कुछ किताबों में के की जगह 1/5 या 5-1 यूज़ होता है, आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन बराबर होती है इनकी वैल्यू, तो हम के यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपने क्या करना है कि ये चीज़ें हमें गिवन है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप पर आ गया कि इस इंटरवल को यूज़ करते हुए ना हम x1 और x2 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो x1 का फार्मूला हो जाएगा a+1 - k, और यहाँ पे इंटरवल की लेंथ l कह लें, और x2 किसके इक्वल होगा, a+k और इंटरवल की लेंथ l कह लें। ठीक है, यानी कि ये x1 और x2 के फार्मूला मैंने लिख दिया। l की जगह आप b-a भी लिख सकते हैं, इंटरवल की लेंथ है। ठीक है, ये x1 और x2 आ गया। फिर आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इनकी आप लोगों ने फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, f(x1) और f(x2) निकालना है। ठीक है, अब पॉसिबल है कि ये इससे लेस देन हो सकता है ना, कि ये इसकी वैल्यू इससे लेस देन आ गई। अगर तो इसकी वैल्यू इससे लेस देन आ गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखें इसकी वैल्यू x1 के हिसाब से लेस देन आई है, x1 के, तो हम x2 को लेंगे। किसको, x2 को। यहाँ पर a था, यहाँ पर b था, यहाँ पे x2 लगा लें, कहीं ना कहीं तो इनके दरमियान ही x2 होगा ना। x1 की लेस आई है, तो x1 a के हिसाब से, तो a से लेके x2 का इंटरवल हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप कह लें कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। तो इंटरवल हमारे पास ये बन गया। अब इंटरवल हमारे पास ये बन गया, तो असल में इंटरवल क्या बनता था, असल में इंटरवल ये बनना चाहिए था। इंटरवल मतलब कि a, b की फॉर्म में होना चाहिए था ना, a, b। तो अगर आप देखें तो जो न्यू इंटरवल बना है उसमें a के इक्वल है, और b न्यू जो है ना, b न्यू वो किसके इक्वल है, x2 है। ठीक है, b न्यू x2 है।
अब यानी कि इसको मैंने ना ये वाला नाम दे दिया, कौन सा, ये वाला नाम दे दिया, इसको मैंने इसका नाम दे दिया, ए की जगह ए ही है और x2 b बन गया, ठीक है, x2 क्या बन गया, b बन गया। अब यहाँ पर देखें तो ये इंटरवल दोबारा ये वाली चीज़ आ गई, देखें ना, जैसे इस इंटरवल को लेके आगे चले थे, दोबारा वही इसी तरह का इंटरवल बन गया। अब इसके हिसाब से दोबारा x1 और x2 फाइंड करेंगे, लेकिन ये x1 और x2 अब न्यू होंगे, ये वाले नहीं होंगे, क्या होंगे, न्यू होंगे। अब न्यू कैसे होंगे, तो x1 का फार्मूला देखें, x1 का फार्मूला होगा, x1 का फार्मूला देखें, पहले x2 का लिखवा देता हूँ, देखें अब देखें x2 आया ना, यहाँ पे क्या आया था, x2 आया था, तो x2 का जो फार्मूला यूज़ होगा ना यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारे पास x1, यानी कि ये जो न्यू x2 आया, अब क्या रखेंगे, x2 की जगह पे ये पुराना x1 रख देंगे, और ये x1 किसके इक्वल आएगा, x1 आ जाएगा b माइनस के एल, b माइनस के एल आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन ले, मैं आपको ना ये चीज़ बताता हूँ आपको, क्या चीज़ दोबारा, देखें यहाँ से एक इंटरवल था, यूनी मॉडल फंक्शन था, ये हमारे पास टॉलरेंस वैल्यू थी जो कि बहुत छोटी थी, के हमने कहा ये अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, x1 और x2 फाइंड करने हैं, मैंने आपको फार्मूलास लिख दिए थे ये। फिर हमने तीसरे स्टेप में कैलकुलेट करना है f(x1) और f(x2). अब क्या करना है कि अगर तो f(x1) लेस देन हुआ f(x2) से, लेस देन हुआ तो फिर इंटरवल ये वाला ले लेंगे, कैसे लेंगे ये मैंने आपको बता दिया, और इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ पे b होता था, क्या होता था, b होता था ना, a, b होता था, लेकिन b की जगह x2 आ गया है, तो यानी कि ओल्ड x2 बिकम्स b न्यू, ये लिखा हुआ, ओल्ड x2 बिकम्स b न्यू, ठीक है, और ओल्ड x1 बिकम्स न्यू x1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, x2 न्यू और x1 न्यू का फार्मूला आने लगा है, न्यू x2 और न्यू x1 का। x2 जो न्यू है ना, देखें इसमें क्या यूज़ हो रहा था, x2 था, क्या था, x2 वाला था, x2 वाली चीज़ थी, तो इसमें जो न्यू x2 होगा ना वो ओल्ड x1 आ जाएगा, न्यू x2 ओल्ड x1, और जो न्यू x1 होगा उसके लिए आपने याद रखना है ये b माइनस के एल आ जाएगा, ये l है ना, b माइनस के एल, बस इतना सा काम है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया है कि ये f(x1) जो लेस देन f(x2) था वो लेस देन ना हो, ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए, यानी कि अब ये चीज़ ले लेते हैं कि अगर ऐसा ना हो, यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि f(x1) ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2) बन जाए, अगर ऐसी चीज़ बन जाए तो फिर क्या होगा, तो बच्चों ये देखें, अब लेस वाली कौन सी है, अब लेस वाली ये है, x2 है, तो x2 है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है, पहले आप b लिख दें, यहाँ पे a लिख दें, ये दरमियान में अब x1 लिख दें, x2 है तो x2 के हिसाब से b आएगा, तो b से x1 ये वाली चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, और a से x1 वाली ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, b से x1 वाली एक्सेप्ट हो गई और a से x1 वाली रिजेक्ट हो गई, ठीक। अब ये चीज़ बन गई, अब ये चीज़ बन गई, ये अब a, b की फॉर्म का बन गया है, तो b की जगह b ही है, x1 की जगह क्या, a की जगह क्या आ गया, x1, यानी कि हम लिखेंगे कि x1 बिकम्स न्यू a, ठीक है, x1 न्यू a बन गया। अब इस यानी कि ये इंटरवल ये इस फॉर्म का बन गया, अब इसके लिए हम न्यू x1 लिखेंगे, न्यू x1 और न्यू x2 लिखेंगे, न्यू। अब देखें, जिस तरह ये x2 था तो x2 x1 के इक्वल आ गया था, अब यहाँ पे x1 यूज़ हो रहा है तो न्यू x1 ओल्ड x2 के इक्वल आ जाएगा, और इसके लिए फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ना कि न्यू x1 ओल्ड x2 के, और इसके लिए फार्मूला बन जाएगा a प्लस के एल। ऊपर वाले के लिए क्या बना था, ऊपर वाले के लिए बना था अब b माइनस के एल, और इसके लिए क्या बन जाएगा, a प्लस के एल, ठीक है। अब ये प्रोसीजर हम चलाते जाएंगे कहाँ तक, पहले यहाँ पे 4 स्टेप में कंडीशन देखनी है, अगर तो ये इससे ग्रेटर देन रहा, यानी कि इंटरवल की लेंथ हमारी एक्यूरेसी से ग्रेटर देन रही तो ये चीज़ चलाते जाएंगे, लेकिन अगर लेस देन आ गई तो उसी वक्त स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये असल में चलेगा कैसे, x1 और x2 फाइंड किए, फ़र्ज़ किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दोबारा x1 x2 आगे, दोबारा फिर कंडीशन देखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हुई फिर x1 x2 फाइंड करेंगे, दोबारा ये चलेगा, अगर ये वाला आ गया तो फिर दोबारा x1 x2 फाइंड करके दोबारा पीछे से चेक करते चलाई जाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे, नया से नया इंटरवल बनते जाएंगे जब तक कि लेंथ ये ना हो। एग्जाम्पल करेंगे ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है।
तो क्या किया है, ये वाली चीज़ यानी कि न्यू बन गया यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनेट कर देंगे कब, जब लेंथ लेस देन और इक्वल टू इससे आ जाएगी, ठीक है, लेंथ जब, और ऑप्टिमल कंडीशन ये है कि जो इंटरवल एंड पे बचेगा ना, ठीक है, जो इंटरवल बचेगा जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई है उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेट मिनिमम पॉइंट आ जाएगा और उस पर जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आप लोग को ना बेहतर तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले देखें वही एग्जांपल हमने ली है जो पीछे वाले यानी कि 3 पॉइंट सर्च मेथड में हमने ली थी, ठीक हो गया, तो या इंटरवल हाविंग मेथड कह लें, उसमें जो हमने एग्जांपल ली थी, यहाँ पर भी वही एग्जांपल लेंगे। फंक्शन ये है, इंटरवल ये है और ये डिजायर्ड एक्यूरेसी 0.1 है। हमने लिख दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, इनिशियल इंटरवल ये है, टॉलरेंस ये है, यानी कि जो हमारी डिजायर्ड एक्यूरेसी, और कांस्टेंट रेशो के जो है वो √5 - 1/2। ये नहीं लिखनी, ये अकेला फाई है। के की कीमत कितनी है, के की कीमत ये लिखी है √5 - 1/2, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है 0.6। 1 माइनस के की कीमत भी यूज़ कर निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे यूज़ होगी ना, तो ये 0.38 19 और 66 ये वाली चीज़ बनेगी, ठीक है। लेंथ भी हमने निकाल ली, इंटरवल की 5 आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखें हम क्या करेंगे, x1 और x2 फाइंड करेंगे। x1 a + 1 - k b - a, तो a की कीमत आ गई, 1 - k की कीमत आ गई और आगे b - a इंटरवल की लेंथ आ गई, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया x1। x2 का फार्मूला a + k और इंटरवल की लेंथ a + k b - a, a की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू ये आ गई, इंटरवल की लेंथ ये आ गई, ये आ गई, x2 आ गई। x1 x2 f(x1) हमने निकाला, f(x1) कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पे x1 का स्क्वायर -4x1 और +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें f(this) है, क्योंकि x1 की ये कीमत थी, इसका स्क्वायर -4 और +5, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह f(x2) की कीमत ये थी, इसका स्क्वायर -4 और +5, यानी कि ये फंक्शन में वैल्यूज पुट की ना, तो ये जो आंसर आ गया। अब इसमें से देखें तो लेस कौन सा है, f(x1) छोटा है और f(x2) बड़ा है, यानी कि ये लेस है, ये लेस है, ये लेस है, तो ये लेस है, तो ये a से x2 आ जाएगा, इंटरवल a से x2। a क्या था, a बच्चों 0 था, a क्या था, a तो 0 था, तो a हमारे पास 0 था, x2 क्या है, x2 ये है, तो 0 से ये वाला इंटरवल आ जाएगा। पहले 0 से 5 का था, अब 0 से 3 पॉइंट कुछ वाला बन गया, ठीक है। तो ये आगे सोल्व किया हुआ है, देखें आइट्रेशन 1 है, लेंथ पहले आपने देखनी है कि ग्रेटर देन है 0.1 से, f(x1) जो है वो लेस देन आ गया, क्या आ गया, लेस देन आ गया, किससे, इससे। तो हमारे पास जो नया a से b तक का इंटरवल बना है ना, वो a से x2 आ जाएगा, ठीक है। a से x2 वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये a से x2 बताया ना 0,5 से, अब ये वाला इंटरवल बन जाएगा। अब इसके हिसाब से हम देखें, अब इस इंटरवल के हिसाब से हम न्यू x1 और न्यू x2 फाइंड करेंगे। अब न्यू x1 और न्यू x2, अब देखें ये x2 है ना, क्या है, x2 है, तो x2 की कीमत अब पुराना x1 हो जाएगी, तो x2 न्यू की कीमत अब पुराना x1 हो जाएगी, ठीक है। x2 न्यू की कीमत पुराना x1, और अब ये x2 न्यू है, और न्यू x1 के लिए फार्मूला लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा, ये वाला, न्यू x1 के लिए फार्मूला लग जाएगा। एक मिनट, लेस देन, एक मिनट में बताता हूँ आपको। आइट्रेशन नंबर 3, हाँ, यहाँ पे फार्मूले में ना 1 - k, यहाँ पे 1 - k कर लें, यानी कि यहाँ पे ना 1 - k कर लें, 1 - k, ठीक है, ये 1 - k कर लें आप। न्यू x1 का फार्मूला क्या लग जाएगा, b - 1 - k और b - a, तो एक मिनट, इसी को ना हम देखें, अगर ओपन करके देखें ना इसको, अगर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा b - kb, तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू b - kb, और क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ka बन जाएगा। तो इन दोनों में से b अगर कॉमन लें तो ये 1 - k आ गया और प्लस ka आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ka + b और 1 - k, और ये हमारे पास बन गया और b - a भी आ रहा है। इसको अगर ओपन करेंगे ना तो ये क्या बनता है, ये बनता है b - a और -kb और प्लस ka।
हाँ देखें, इसको अगर आप ओपन करें ना तो क्या चीज़ बनती है, मैं रफ फॉर्मल पे करके दिखाता हूँ ये आप लोग को, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ इसको अगर आप ओपन करेंगे ना इसको, इस वाले को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो b माइनस ए, और माइनस के से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के बी और प्लस के ए। तो ये देखिए a से कैंसिल हो गया तो ये बन गया b माइनस की बी प्लस के ए, तो b कॉमन लूँगा तो 1 माइनस के और प्लस के ए, b मल्टीप्लाई 1 माइनस के प्लस के ए बना हुआ है, ठीक है ये वाली चीज़। तो ये देखिए ये चीज़ भी हमारे पास क्या बनी थी, b मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के और प्लस के, यानी कि वो दोनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है। तो x न्यू के लिए ये ना x1 न्यू के लिए ये फार्मूला लग जाएगा। तो अब ये x1 न्यू आ गया, अब ये x2 न्यू आ गया, ये x1 न्यू आया। इस पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे तो यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू ये आ जाएगी जो कि ऑलरेडी हमें मौजूद थी, और इस पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू ये देखिए ये आ जाएगी। अब इन दोनों में से देखें लेस कौन सा है, तो इन दोनों में से अगर लेस देखें ना तो ये नीचे वाला लेस है, यानी कि x1 वाला लेस है। कौन सा, x1 वाला लेस है। ये कौन सा था, ये नहीं, एक ये है फंक्शनल वैल्यू और एक ये है फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, ये है फंक्शनल वैल्यू और एक ये है फंक्शनल वैल्यू। और इन दोनों में से देखें लेस कौन सा है, ये वाला लेस है, यानी कि x2 वाला लेस है, x2 वाला लेस है। अब x2 वाला लेस है ये, जब x2 वाला लेस था कहाँ गया ये, जब x2 वाला लेस होता है तो इंटरवल x1 से b आ जाता है, तो इंटरवल बन जाएगा x1 से b, तो इंटरवल बन जाएगा x1 से b। यहाँ पे पहले बताया गया है a की कीमत ये है, b की ये है, x1 ये है, x2 ये है, f of x1 ये है, f of x2। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि f of x2 जो है वो लेस देन है इससे, तो f of x2 जो है ना वो लेस देन है किससे, इससे, ठीक है, इससे, ये चीज़ लेस देन है इससे। तो हम क्या करेंगे देखें, अब फिर आ जाएगा हमारे पास x से b तक, x1 से b तक का इंटरवल देखें ना, ये कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा x1 से b तक का। तो जो न्यू इंटरवल a, b बनेगा ना, जो न्यू इंटरवल a, b बन जाएगा वो क्या बन जाएगा x1 से b, ठीक है, x1 से b। अब x1 की कीमत और b की कीमत, ये इंटरवल इतना रह गया, ठीक है। अब इस इंटरवल के लिए न्यू हम x1 और x2 फाइंड करेंगे, न्यू x1 x2। अब ये x1 की बात हो रही थी तो अब न्यू x1 ओल्ड x2 हो जाएगा, तो न्यू x1 ओल्ड x2 हो जाएगा ये भाई। और इस पे फंक्शनल वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई है 199 वाले पे, तो ये 199 वाले पे पहले ही निकाली हुई है 1,00,814, तो 1,00,00 ये ऑलरेडी है, ठीक है, 1,00,0814। अब जो ये x1 न्यू है, x2 न्यू अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लग जाएगा, उसके लिए फार्मूला लग जाएगा कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला x2 न्यू निकालना है, इसके लिए फार्मूला लगा लेंगे। तो x2 न्यू निकालना है तो इसके लिए ये फार्मूला लग गया, ये a न्यू जो कीमत निकल के आई ये वाली 1,800 प्लस k की वैल्यू आप लोग को पता है, b की वैल्यू, b कौन सा है, अब ये वाला है, और माइनस a न्यू ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये x2 की कीमत आ गई, यानी कि न्यू x1 न्यू x2 आ गए, इस पे फंक्शनल वैल्यू ये आ गई, इस पे फंक्शनल वैल्यू ये आ गए, यानी कि अब ये न्यू तो ये न्यू आ गए। अब आपने सारी वैल्यूज़ दोबारा लिख लेनी है, a ये है, b ये है, यानी कि a की कीमत देखें ना इंटरवल का ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये a आ गया, ये b आ गया, और x1 ये आ गया है, और f of x1 ये आ गया है, और x2 जो है x2 ये आ गया है, और f of x2 ये वाला आ गया है, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो इनमें से लेस कौन सा, पहले ना आपने इंटरवल की लेंथ देखनी है, इंटरवल की लेंथ हर एक आइट्रेशन से पहले आपने देखनी है। इंटरवल की लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये बनती है, ये अभी भी ग्रेटर देन है, तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन डायरेक्ट ही करने लगे हैं, सिर्फ कीमतें लिखी जाएंगी, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से लेस कौन सा है, इन दोनों में से लेस ये ऊपर वाला है, f of x1 लेस है, तो अब f of x1 लेस है तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा, x1 वाला लेस है तो a से x2 का इंटरवल आ जाएगा, और इसको हम नाम देंगे दोबारा a से b का, ठीक है। तो ये a से x2 का, a क्या है, a है 1.180, तो ये देखिए a से x2 का इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, a, b बन जाएगा a से x2 का इंटरवल। तो फिर इससे इंटरवल के हिसाब से ये इंटरवल कौन सा बन गया, a से x2, a से x2 यानी कि 1.18034 से लेके 2.360 से ये वाला इंटरवल बन गया, ठीक है, यानी कि ये पहली कीमत, ये दूसरी कीमत, ये इंटरवल बन गया। अब इस इंटरवल के हिसाब से न्यू x1 और न्यू x2 फाइंड करेंगे। जो x2 की कीमत है ना, जो x2 की कीमत वो पुराना x1 आ जाएगा, तो x2 की कीमत देखें यहाँ पे, जो x2 की कीमत है ना वो पुराना x1 आ जाएगा, x2 की कीमत पुराना x1 आ गया, ठीक है, पुराना x1 देखें ना, x2 की कीमत पुराना x1 आ गया, और इस पे फंक्शनल वैल्यू आ गई। और जो x1 आएगा ना इस इंटरवल के हिसाब से, जो न्यू इंटरवल बना है x1 जो इसका आएगा, उसके लिए वो फार्मूला लग जाएगा कौन सा, ये वाला,
ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम। ये वाला फार्मूला लगा के वहाँ से x1 आ जाएगा और f(x1). इसी तरह यानी कि फिर अब क्या करेंगे कि इस इंटरवल की हम रेंज देखेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। इस इंटरवल की लेंथ देखी तो वो भी ग्रेटर दैन 0.1 है, तो हम क्या करेंगे, फिर फंक्शनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे, दोबारा फंक्शनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे, a b x1 x2 यानी कि f(x1), ये बार बार करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। यहाँ पे पहुँच के 9th इंटरवल पे भी लेंथ ग्रेटर दैन। अब यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा ना वो कौन सा बनेगा, देखें यहाँ पे जो भी इंटरवल बनेगा उसके हिसाब से देखें तो उसकी लेंथ जो है वो लेस दैन 0.1 आ गई है, ठीक है। ये इंटरवल ये वाला बनेगा ना a से b तक का, तो यानी कि उसकी फिर लेंथ कितनी आ गई है, लेस दैन 0.1 आ गई है। हमारी एक्यूरेसी से नीचे जा रही है, यानी कि बिल्कुल ठीक आंसर है। यानी कि इंटरवल बड़ा था, छोटा करते 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 हमारी एक्यूरेसी से भी कम हो गया, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, इतनी एक्यूरेसी काफ़ी है हमारे लिए। वही स्टॉप हम स्टॉप कर देंगे। अब जो इंटरवल बना है ना, इंटरवल कौन सा बना था, इंटरवल ये a से b तक का बना था अब, ठीक है, a से b तक का इंटरवल बना था। हाँ, a से b तक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये वो होगा जिस पे मिनिमम वैल्यू लाई करेगी। अब ये वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो जो कीमत आएगी ना, ये मिनिमम वैल्यू होगी, उस फंक्शन का मिनिमा होगा इस इंटरवल में रहते हुए। और बिल्कुल मैंने पीछे जो हमने किया था ना क्वेश्चन गोल्ड इंटरवल हाफिंग मेथड से, उससे भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा था और ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा था। एग्जैक्ट आंसर इसका 2 है और एग्जैक्ट आंसर इसका 1 आता है। तो देखें ये 1 के करीब है और ये 2 के करीब है, तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं एल्गोरिथम आपको दोबारा बता देता हूँ कि एल्गोरिथम है क्या, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। सबसे पहले देखें कि आपने क्या करना है कि ये यूनी मॉडल फंक्शन होगा, इंटरवल होगा a से लेके b तक का, और ये डिज़ायर्ड एक्यूरेसी होगी k होगा हमारे पास, और 1 - k भी हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब इस इंटरवल में रहते हुए हम x1 और x2 फाइंड करेंगे। x1 का फार्मूला क्या होगा, x1 का फार्मूला, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हुई हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये x1 का फार्मूला होगा a + 1 - k, और l आ जाएगा, l क्या है, इंटरवल की लेंथ। और ये पहले x2 का फार्मूला क्या होगा, a + kl, ये आ जाएगा, ये फार्मूले आ गए हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, f(x1) और f(x2). अगर तो f(x1) लेस देन हुआ f(x2) से, यानी कि ये चीज़ इससे लेस देन हुई, क्या लेस देन है, x1 लेस देन है, तो x1 के हिसाब से a आ जाएगा, ठीक है, a, और यहाँ पे आ जाएगा x2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x2। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आप कह लें a b, यहाँ पे x2 लगा दिया, इसको सिलेक्ट करके इस इंटरवल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x2 वाली चीज़ है, तो अब ये इस इंटरवल को a, b के इक्वल कर लेंगे, ठीक है, यानी कि हम कह देंगे अब ये a, b बन गया है। तो इसके लिए यानी कि इस इंटरवल, क्योंकि ये तो अब इसके इक्वल हमने कह दिया ना, इसके लिए जो x2 आएगा ना, ये देखिए x2 है ना, x2 आएगा, तो x2 आएगा वो न्यू x2 जो आएगा ना, वो ओल्ड x1 के इक्वल होगा, ओल्ड x1 के इक्वल होगा। और इसके लिए जो x1 न्यू आएगा ना, x1 न्यू आएगा, उसके लिए वो फार्मूला आपको बताया है, वो कौन सा आपने लिखना है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो ये फार्मूला बन जाएगा b - k और b - a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं b × 1 - k और प्लस ka भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ सारे, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि a प्लस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a + 1 - k × b - a, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, x न्यू का फार्मूला, ये वाली चीज़। तो अब ये देखें, इस इंटरवल में रहते हुए हमारे पास न्यू x1 और न्यू x2 आ गया। अब इस पे फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे, x1 न्यू और f(x2) न्यू, ठीक है, इस पे। अब अगर ये दोबारा लेस देन आ गया, क्या आ गया, लेस देन, ठीक है, ये क्या आ गया, लेस देन आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, देखें क्या करेंगे, ये लेस देन आ गया ना, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई। अब ये वाला इंटरवल दोबारा बनाएंगे, कौन सा, ये वाला इंटरवल। तो अब इंटरवल कौन सा बनेगा, अब बनेगा a से लेके दोबारा ये चीज़ लेस देन आई है, तो 1 को देखते हुए a और ये x2 तक बन जाएगा, x2 न्यू वाला बन गया ना, अब ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। अब दोबारा इसको a, b का नाम दे देंगे, दोबारा इसके a और b फाइंड करेंगे। a और b कैसे आएंगे, इसका जो x2 है ना, तो x2 जो मज़ीद न्यू आएगा, अब ये x2 मज़ीद न्यू इस x1 के इक्वल होगा, अब ये ओल्ड बन गया होगा,
ठीक है x1, और इसका जो x1 न्यू होगा उसके लिए दोबारा ये फार्मूला लगेगा, यानी ये वाली चीज़। अब ये सारी चीज़ किस कंडीशन के लिए हो रही थी, इसके लिए। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए। अब x2 ग्रेटर है, अब ये x2 वाला लेस है, x2 वाला लेस है, तो यहाँ पर आ जाए ये a है, ये b है, अब x1 है, तो अब x2 वाला है तो ये इंटरवल उठाएंगे b वाला, ठीक है। अब इंटरवल क्या आएगा, x1 से b का इंटरवल आ जाएगा, x1 से b तक का इंटरवल, और इसको हम नाम दे देंगे a, b का, ठीक है। अब इस इंटरवल के हिसाब से जो कि यही है, तो इस इंटरवल के हिसाब से जो x1 आएगा ना, असल में वो न्यू वाला होगा, ठीक है। अब जो x1 आएगा वो ओल्ड x2 के इक्वल होगा, ठीक है, ओल्ड x2 के। और इसके हिसाब से जो x2 आएगा ना, तो उसका फार्मूला हो जाएगा, उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, उसका फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आ जाएगा a और प्लस के बी माइनस ए, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखें, आपको ये a है, ये b है, ये x1 है, ये x2 है। अब इस पे फंक्शनल वैल्यू देखेंगे, ठीक है, इस पे अब फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। अगर तो ये लेस देन हुआ तो ये इस तरह कंडीशंस चल जाएंगे, अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो दोबारा इस तरह कंडीशंस चल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चलता जाएगा, नवा से नवा इंटरवल बनता जा रहा है। पहले इंटरवल कौन सा था, ये वाला था, फिर इंटरवल ये बना, फिर इंटरवल ये बना, फिर इंटरवल ये बन गया। तो हर एक दफ़ा आपने इंटरवल फाइंड करके उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से कम तो नहीं आई। अगर ज़्यादा है तो चलाते जाएंगे, अगर कम आ गई तो वहाँ पे रोक देंगे। और फिर जो इंटरवल एंड पे आएगा ना, a, b कह लें, जो इंटरवल एंड पे, क्योंकि सभी को a, b का नाम दे रहे हैं ना, ठीक है। तो जो a, b आएगा तो फिर उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, उसको इसका नाम देंगे, इस पर मिनिमम वैल्यू लाई करेगी फिर, ठीक है, यानी कि इस पर। तो ये मिनिमम वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।